सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं पोकेमॉन ओरिजिन्स के एपिसोड 4 की यानी कि लास्ट एपिसोड की स्टोरी हिंदी में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और करते हैं। तो स्टार्टिंग में रेड बताता है कि उसने विक्ट्री रोड पार कर लिया है और वो फाइनली इंडिगो प्लेटो पहुंच चुका है और वहां के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर एलीट 4 को उसमें से उसने 3 एलीट 4 को हरा दिया है और 4th एलीट 4 लैंस उसको भी हरा दिया है उसने अब। और फिर लैंस आता है रेड के पास और बोलता है वो कि लगता है कि तुम अभी लीग चैंपियन बन चुके हो, या शायद नहीं, अभी तुम्हें उसे हराना होगा जो पोकेमॉन लीग चैंपियन हाल ही में बना है, मतलब अभी अभी बना है। तो वो आगे है, रेड जाता है आगे, तो वो पोकेमॉन लीग चैंपियन ब्लू था। तो ब्लू बोलता है हे तो तुम यहाँ आ ही गए, मुझे लगा ही था। तो रेड बोलता है पर मुझे नहीं लगा था कि तुम पोकेमॉन लीग चैंपियन होगे। तो ब्लू बोलता है अच्छा, मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे ही रहा हूँ। मैंने स्पेसिफिकली उस पोकेमॉन टीम के लिए सर्च किया जो किसी भी पोकेमॉन टीम को हरा सकती है और अब मैं पोकेमॉन लीग के टॉप पे हूँ। तुम्हें पता है रेड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में मैं सबसे ताकतवर ट्रेनर हूँ। फिर वो दोनों बैटल स्टार्ट करते हैं। तो अब दोनों के पांचों पोकेमॉन हार चुके थे और दोनों के पास एक एक पोकेमॉन बचा था। रेड अपना चार्जार्ड चुनता है और ब्लू ब्लास्टोइस। तो ब्लू बोलता है कि मुझे याद आ गया, जब हमने पहली बार पोकेमॉन बैटल की थी तुम्हारा चार्मेंडर मेरे स्क्वाडल के सामने जरा भी नहीं टिक पाया था। उम्मीद है कि इस बार वो थोड़ा सा ताकतवर होगा। तो रेड बोलता है अब ये पहले से अलग होगा और वो बैटल करते हैं। फर्स्ट में तो मतलब पहली बार तो चार्जर की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बट स्टिल वो ब्लास्टोइस को हरा देता है और रेड ये बैटल जीत जाता है। तो रेड बहुत खुश था। ब्लू कम आवाज में बोलता है कि मैं हार गया, पर क्यों? मैंने तो पूरी कोशिश की थी, इतनी मेहनत से मैं टॉप पे आया था और इतनी जल्दी हार गया। मैं क्यों हारा? मैं जानता हूँ कि मैंने मेरे पोकेमॉन्स को अच्छे से रेस किया है। तो रेड ब्लू के पास आता है। तो ब्लू बोलता है कि बोलते हो अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम पोकेमॉन लीग चैंपियन हो। तो रेड थैंक्स बोलता है। फिर प्रोफेसर ओक आते हैं। प्रोफेसर ओक रेड को बोलते हैं कि वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आया है। वो ब्लू को बोलते हैं शर्म की बात है, मैंने जब सुना कि तुम एलीट 4 से जीत चुके हो तब मैं यहाँ आ रहा था ब्लू, पर तुम जरा भी नहीं टिके। तो ब्लू बोलता है कि वैसे आपने टाइम लगाया था यहाँ पे आने में, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम क्यों हारे ब्लू? तो ब्लू बोलता है हाँ, मैं बस अनलकी था, एक और बैटल हुई तो मैं जीत जाऊंगा। तुम बेवकूफ हो, तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम भूल चुके थे अपने पोकेमॉन को प्यार और उन पर विश्वास करना। और फिर वो रेड को बोलते हैं तुम भी मत भूलना कि ये जीत तुम्हारे अकेले की नहीं है, तुम्हारे पोकेमॉन्स की भी है। मेरे साथ आओ रेड। तो रेड जाता है उनके साथ। वो जगह हॉल ऑफ फेम थी, पोकेमॉन हॉल ऑफ फेम। तो वहां पे बहुत सारे लोगों की और उनके पोकेमॉन्स की फोटो थी। वो सारे लीग के चैंपियंस रह चुके थे। तो अब प्रोफेसर ओक रेड और उसके पोकेमॉन्स की इमेज भी वहां डाल देते हैं, बिल्कुल बीच में बड़ी सी। तो रेड को अच्छा लग रहा था। उसके बाद रेड ने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़े और उसमें उसने पिकाचू भी पकड़ा और फिर 3 लेजेंडरी पोकेमॉन मोल्ट्रस, आर्टिकुनो और जैप्डोस तीनों को पकड़ा। और फिर वो लैब में आता है प्रोफेसर ओक की। वहां प्रोफेसर ओक नहीं थे तो वो उनके घर जाता है। तो वो देखता है ब्लू जख्मी था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं रेड सब ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ब्लू ठीक हो जाएगा, वो रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। रेड ब्लू से पूछता है क्या हुआ था ब्लू? ब्लू बताता है कि वो सरुलियन केव में ट्रेनिंग करने गया था और वहां एक पोकेमॉन आया जिस उसने पहले कभी नहीं देखा था और उसने उससे बैटल करी और ब्लास्टोइस हार गया और ब्लास्टोइस उसके ऊपर आके गिर गया और उसे मतलब ये चोट लगी। प्रोफेसर ओक पूछते हैं तुम्हारे पोकेडेक्स का क्या? उसमें तो इमेज हो ही गई हो, मतलब आई गई होगी उस पोकेमॉन की। तो ब्लू बोलता है ये भी टूट चुका था मेरे साथ ही। तो रेड बोलता है कि तुम मेरे पोकेडेक्स में देखो, इसमें होगा। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं इसका मतलब तुमने सारे 149 पोकेमॉन पकड़ लिए और पोकेडेक्स कंप्लीट भी कर लिया, बहुत अच्छा, तुमने मेरा सपना सच कर दिया। तो ब्लू बोलता है मैं अगर उस पोकेमॉन को पकड़ लेता तो मैं भी ये कर लेता, अब मेरा पोकेडेक्स भी टूट चुका है। प्रोफेसर पूछते हैं कि ब्लू उसने कौन सा अटैक किया था, हम उससे पता लगा सकते हैं। तो ब्लू बताता है कंफ्यूजन और बैरियर अटैक उसने इस्तेमाल किया था। वो लोग सर्च करते हैं और ब्लू को दिखाते हैं। तो ब्लू बोलता है इनमें से वो कोई भी नहीं है। तो वो समझ जाते हैं कि ये एक और नई स्पीशीज होगी शायद। प्रोफेसर ओक बोलते हैं रेड को सरुलियन केव में जाने के लिए। रेड मान जाता है। फिर ब्लू बोलता है मत जाओ रेड,
मैं नहीं टिक पाया तो तुम भी नहीं टिक पाओगे। जब ब्लू ने ये कहा तो रेड सोचता है कि ऐसा कुछ उसने कहीं पढ़ा है, तो रेड बोलता है ब्लू मुझे जाना होगा, हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते। ब्लू बोलता है हाँ मैं गया था, मुझे लगा एक ताकतवर पोकेमोन पकड़ के मैं तुम्हें हरा दूंगा। पर तो फिर प्रोफेसर रेड को अपने साथ लेके जाते हैं लैब में। दूसरी तरफ रीना मिस्टर फूजी से उस पोकेमोन के बारे में बात कर रही थी, तो वो उन्हें उसके बारे में बताती है। मतलब वो सुन के खुद में बोलते हैं कि तुम अभी भी बाहर हो। तो प्रोफेसर ओक रेड के पास जो 2 स्टोन्स थे उसके बारे में पूछते हैं। रेड बोलता है कि उसे भी नहीं पता इसके बारे में, ये मिस्टर फूजी ने उसे दिया था, उन्होंने कुछ नहीं बताया। रेड फिशिंग कर रहा था, वो सोच रहा था इस सारे से रिलेटेड उसने कुछ पढ़ा था, उसे याद नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसने इसके बारे में पोकेमोन मैंशन में पढ़ा था, सिनबार आइलैंड में। फिर वो प्रोफेसर ओक के पास जाता है बताने के लिए। वो बताता है कि उसने पोकेमोन मैंशन में एक बुक पढ़ी थी, उसने पढ़ा था कि एक नया पोकेमोन पाया गया है जिसका नाम म्यू रखा गया है, और कुछ रिसर्चर्स ने उस पोकेमोन से एक नया आर्टिफिशियल पोकेमोन बनाया है जिसका नाम है म्यूटू, मतलब रखा है। तो वो इतना ताकतवर बन गया था कि उसे संभालना इम्पॉसिबल था। तो उन्हें लगता है कि ये पक्का वही होगा जिसने ब्लू को हराया। प्रोफेसर ओक बोलते हैं वो बुक प्रोफेसर फूजी के नोट्स होंगे। प्रोफेसर फूजी पहले बहुत फेमस रिसर्चर थे, पर म्यू का पता लगाने के बाद उनकी रिसर्च डार्क होती गई। उन्होंने एक आर्टिफिशियल पोकेमोन बनाने की कोशिश की, शायद वो म्यूटू हो, और जिन्होंने तुम्हें ये स्टोन दिए वो भी प्रोफेसर फूजी ही होंगे। मुझे अच्छे से याद नहीं है, इस पर प्रोफेसर फूजी ने रिसर्च भी की थी। रेड तुम एक स्टोन चार्जार्ड को दे दो और एक अपने पास रखो। फिर रेड वैसा ही करता है और रेड सरूलियन केव के लिए निकल जाता है, और रीना प्रोफेसर फूजी को बताती है कि रेड सरूलियन केव जा रहा है। रेड केव में आता है, उसे म्यूटू मिलता है। रेड गेंगार के साथ उससे बैटल कर रहा था। रीना और मिस्टर फूजी को रेड की चिंता हो रही थी। रेड एक के बाद एक बैटल करने जा रहा था, उसके सारे पोकेमोन इंक्लूडिंग आर्टिकुनो वगैरह हार जाते हैं। म्यूटू को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि वो बार बार रिकवर इस्तेमाल कर रहा था। और फिर रेड के पास लास्ट पोकेमोन बचा था चार्जार्ड, वो उसे बाहर बुलाता है। फिर मिस्टर फूजी बोलते हैं कि एक ही रास्ता है जिससे कि रेड जीत सकता है। फिर चार्जार्ड फायर ब्लास्ट करता है म्यूटू पे, म्यूटू बच जाता है और उसका अटैक चार्जार्ड को लग जाता है। चार्जार्ड को चोट ना लगे इसलिए रेड उसके पास आता है और रेड को चोट लगती है। तो फिर रेड चार्जार्ड को बोलता है मेरी फिक्र मत करो, जाओ चार्जार्ड। तो चार्जार्ड को म्यूटू का अटैक लग जाता है वापस से और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और रेड बस हार मान ही लेता, बट वो चार्जार्ड की तरफ देखता है। चार्जार्ड ने अभी तक हार नहीं मानी थी, तो वो उसके पास जाता है। रेड चार्जार्ड के पास जाता है और तभी बैकग्राउंड में मिस्टर फूजी बोल रहे थे अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ और बॉन्ड ताकतवर है तो उन दोनों स्टोन की ताकत मिलेगी और तब होगा मेगा एवोल्यूशन। और चार्जार्ड मेगा इवॉल्व हो जाता है, दोनों के स्टोन चमकने लगते हैं पहले। तो फिर चार्जार्ड मेगा चार्जार्ड एक्स बन जाता है और चार्जार्ड फायर ब्लास्ट करता है म्यूटू पे, म्यूटू को अटैक लगता है और रेड पोकेबॉल फेंकता है, बट म्यूटू इस बार कैच नहीं होता। फिर चार्जार्ड स्विफ्ट करता है, म्यूटू बच रहा था बट अटैक लग जाता है। फिर चार्जार्ड स्लैश करता है, रेड उसे देख के चारमेंडर को इमेजिन करता है और बोलता है कि चारमेंडर तुम बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, हमारी जर्नी बहुत लंबी थी, चलो इसे यहीं पे खत्म करते हैं, एक फाइनल मेगा पंच करूं। तो ये अटैक म्यूटू को लग जाता है और अब वो हार चुका था बुरी तरह से, तो रेड उसे पकड़ लेता है। रेड बहुत खुश था। फिर वो प्रोफेसर ओक के यहाँ लंच कर रहा था और प्रोफेसर ओक बोलता है ये सब तुम दोनों की वजह से हो पाया, बहुत अच्छे। तो ब्लू बोलता है अगर म्यूटू मैंने पकड़ा होता तो मैं चैंपियन होता। रेड कुछ सोच रहा था, प्रोफेसर पूछता है तो वो बोलता है कि म्यूटू म्यू से बना है, इसका मतलब म्यू को पकड़ना अभी भी बाकी है। और म्यू ये सब विंडो से देख रहा था। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।